एवा चैन एक फोटोग्राफर थी और थेयर यूनिवर्सिटी में वो फोटोग्राफी का कोर्स कर रही थी। एक दिन वो एक एंगेजमेंट की शूटिंग करने गई, लेकिन जब शूट पूरा हुआ तभी वहां पर बहुत तेज बारिश होने लगी और एवा वहीं पर फंस गई। उसने अपने भाई जॉश को कॉल किया कि वो उसे लेने आ जाए, लेकिन जॉश की कार उसका फ्रेंड लेकर गया हुआ था, इसलिए वो भी उसे लेने नहीं आ पाया। लेकिन जॉश ने फोन पर एवा को इतना जरूर कह दिया कि एक लड़का उसे लेने आ जाएगा। ये सुनकर एवा को बहुत सरप्राइज हुआ। जब एवा 5 साल की थी तब वो पानी में डूबकर मर जाने से बाल बाल बची थी। तभी से एवा को चाइल्डहुड ट्रॉमा हो गया था और उसे एक्वाफोबिया भी हो गया था। इसलिए जॉश हमेशा एवा की बहुत केयर किया करता था। इसलिए जब जॉश ने कहा कि मैं तुम्हें लेने नहीं आ सकता हूँ और एक लड़का तुम्हें लेने आएगा, तो एवा को बहुत सरप्राइज हुआ और वो थोड़ा डर भी गई। थोड़ी देर बाद एलेक्स वॉल्कोव नाम का लड़का अपनी एस्टन मार्टिन में एवा को पिक करने आता है। जब एवा एलेक्स को देखती है तो उसे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। रास्ते में भी वो एक दूसरे से ऐसे बात करते हैं जैसे उन दोनों में बहुत डिफरेंसेस हों। एलेक्स रास्ते में एक बेकरी से केक भी लेता है। ये केक एवा के भाई जॉश की गोइंग अवे पार्टी के लिए था। जॉश 1 साल के लिए एज अ मेडिकल वॉलंटियर सेंट्रल अमेरिका जा रहा था। एवा भी कार से उतरकर बाहर आना चाहती थी, लेकिन एलेक्स ये कहकर उसे कार से उतरने से मना कर देता है कि तुम्हारी व्हाइट शर्ट बारिश में भीगकर ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। फिर वो दोनों जॉश की पार्टी में पहुंच जाते हैं। दूसरी लड़कियां एलेक्स की अटेंशन पाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एलेक्स को पता था कि ये लड़कियां उसके टाइप की नहीं हैं, क्योंकि एलेक्स को थोड़ा हार्डकोर सेक्स पसंद था और वो सेक्स के टाइम ना तो गर्ल्स को किस करता था और ना ही आई कांटेक्ट। जब पार्टी में एलेक्स एवा को दूसरे लोगों से बात करता हुआ देखता है तो वो सोचता है कि एवा बहुत सीधी है और दुनिया में कोई भी उसे अपने फायदे के लिए यूज कर सकता है। एवा बहुत सीधी लड़की थी भी, इसलिए जॉश एलेक्स से कहता है, मैं 1 साल के लिए सेंट्रल अमेरिका जा रहा हूँ और तब तक तुम एवा को प्रोटेक्ट करना। एवा के दूसरे फ्रेंड्स भी थे, जैसे कि स्टेला, जूल्स और ब्रिजेड, लेकिन जॉश उन पर भरोसा नहीं करता था और साथ ही उन दिनों एवा का एक्स बॉयफ्रेंड लियम भी उसे परेशान कर रहा था। एलेक्स अपनी पर्सनल लाइफ में अपने एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से गुजर रहा था जो बहुत साल पहले उसके साथ हुआ था। वो अपने बचपन की एक मेमोरी रिकॉल करता है जिसमें वो खून से लथपथ अपने लिविंग रूम में खड़ा हुआ था और नीचे पड़ी हुई 3 डेड बॉडीज को देख रहा था। एलेक्स ये सब सोच ही रहा होता है कि उसके अंकल इवान वॉल्कोव का कॉल आ जाता है। उसके अंकल इवान उससे पूछते हैं कि क्या उसने उस आदमी से बदला लेने के लिए प्लान बना लिया है जिस आदमी ने उसके पेरेंट्स और उसकी सिस्टर का मर्डर कर दिया था। एलेक्स कहता है कि उसका प्लान अभी पूरा नहीं हुआ है। एलेक्स पिछले 16 साल से उस आदमी से बदला लेने के लिए प्लान बना रहा था। एवा और उसकी फ्रेंड जूल्स जॉश का सामान पैक करने में हेल्प करते हैं क्योंकि ये एक रेंटल हाउस था। एवा और जॉश दोनों के घर अगल बगल ही थे। तब जॉश एवा को बताता है कि मेरे जाने के बाद एलेक्स यहाँ पर रहने आ रहा है। ये बात एवा को अच्छी नहीं लगती और वो कहती है, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा कि तुम एलेक्स को मुझे प्रोटेक्ट करने को कह रहे हो जैसे मुझे किसी बेबी सीटर की जरूरत हो। जब एलेक्स एवा के साइड वाले घर में रहने आ जाता है तब एवा सोचती है कि क्योंकि वो और एलेक्स अब पड़ोसी हैं तो उसे एलेक्स के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाकर रखना चाहिए। इसलिए वो कुकीज बेक करती है और एलेक्स के घर जाती है। वहां वो देखती है कि एलेक्स ने अपनी या अपनी फैमिली की कोई भी पिक्चर्स को दीवार पर नहीं लगाया हुआ है। एलेक्स कहता है कि उसे पिक्चर्स लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी मेमोरी बहुत अच्छी है। इस पर एवा कहती है, मेरी मेमोरी बहुत वीक है और मुझे 9 साल की एज से पहले का कुछ भी याद नहीं है। 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। एक दिन एलेक्स क्राव मेगा ट्रेनिंग के लिए जिम गया हुआ होता है। ये एक टाइप की हैंड टू हैंड कॉम्बैट ट्रेनिंग थी। उस जिम का ओनर राल्फ एलेक्स का अच्छा दोस्त था। राल्फ कहता है कि अब वो बिगिनर्स को भी ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। एलेक्स सोचता है कि एवा के लिए ये ट्रेनिंग अच्छी रहेगी क्योंकि तब एवा खुद को प्रोटेक्ट कर पाएगी और वो खुद अपने रिवेंज पर फोकस रख पाएगा। वो इस ट्रेनिंग के लिए एवा को टेक्स्ट करता है, लेकिन 1 घंटे तक एवा का रिप्लाई नहीं आता। तभी एलेक्स एवा के घर पर जाता है और देखता है कि वहां पर बस जूल्स ही है। एलेक्स जूल्स से एवा की लोकेशन पता कर लेता है। एवा अपने फोटोग्राफर फ्रेंड ओवेन के साथ एक फोटोग्राफी सेशन में थी। एवा ने लॉन्जरी पहनी हुई थी और ओवेन उसकी पिक्स क्लिक कर रहा था। एलेक्स वहां पर पहुंचकर ओवेन से कैमरा छीनता है और एवा की सारी पिक्स डिलीट कर देता है। इसके बाद वो एवा को अपने साथ घर चलने को कहता है। एवा उसके साथ घर तो आ जाती है, लेकिन उसे इतना गुस्सा आ रहा होता है कि वो कार में कुछ नहीं बोलती।
वीकेंड पर एवा, जूल्स, स्टेला और ब्रिजिड एक साथ बैठकर बात कर रहे थे। तब जूल्स उनकी दूसरी फ्रेंड्स को एवा के फोटोग्राफी वाले इंसिडेंट के बारे में बताने लग जाती है कि उस दिन एलेक्स ने क्या किया था। जूल्स कहती है कि एलेक्स एक साइकोपैथ है, लेकिन एवा एलेक्स को डिफेंड करने लग जाती है और इस बात से वो खुद भी सरप्राइज हो जाती है। लेकिन फिर जूल्स एक प्लान बनाती है और एवा से कहती है, मैंने सभी इमोशंस की लिस्ट बनाई है और तुम कैसे भी करके एलेक्स को ये सब इमोशंस फील कराओ। उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि वो साइकोपैथ है या नहीं। इस प्लान को वो ऑपरेशन इमोशन नाम देती है। एवा ऐसा करने को मान जाती है। उसी रात एवा को एक डरावना सपना आता है कि वो एक छोटी बच्ची है जो लेक में डूब रही है और अपनी मदर को चिल्लाकर आवाज दे रही है कि वो उसे आकर बचा ले, लेकिन उसकी मदर उसे बचाने नहीं आती। एलेक्स की अपनी एक रियल एस्टेट की कंपनी थी जो उसने अपने अंकल इवान वोल्कोव के साथ मिलकर बनाई थी। ऑफिस में बैठे हुए एलेक्स अपना पास्ट याद करने लगता है। 29 अक्टूबर 2006 का दिन था और ये उसका बर्थडे था। ये एलेक्स का उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद का फर्स्ट बर्थडे था। उस टाइम एलेक्स सिर्फ 7 साल का ही था। उसके अंकल इवान ने उससे पूछा कि तुम अपने बर्थडे पर क्या चाहते हो, तो एलेक्स ने कहा रिवेंज। इसके बाद एलेक्स ने आज तक कई थेरेपिस्ट से बात की थी जिन्होंने उसे यही कहा था कि वो सब कुछ भूल जाए और रिवेंज की बात ना सोचे, तभी वो अंदर से हील हो सकता है। लेकिन एलेक्स ने कहा था कि वो रिवेंज लेकर ही रहेगा। ऑपरेशन इमोशन में फर्स्ट स्टेज थी कि एलेक्स को सैड फील कराना है। एवा 2 सैड मूवीज लेकर एलेक्स के घर जाती है, लेकिन एलेक्स डेट पर जाने के लिए रेडी हो रहा था। ये देखकर एवा को जेलसी होने लगती है, लेकिन एलेक्स जब ये देखता है कि एवा सैड मूवीज देखना चाहती है तो उसे लगता है कि एवा जरूर किसी बात को लेकर सैड फील कर रही होगी, इसलिए वो अपनी डेट कैंसिल कर देता है और ये बात एवा को भी अच्छी लगती है। फर्स्ट सैड मूवी देखने के बाद भी एलेक्स की आंखों से एक आंसू नहीं निकलता और एवा उसे कहती है कि तुम रोबोट हो। इसके बाद वो दोनों ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म डिस्कस करने लग जाते हैं और एवा कहती है कि ऑप्टिमिज्म ज्यादा अच्छा ट्रेट है। ये सुनकर एलेक्स पहली बार स्माइल करता है और कहता है, दोज रोज टिंटेड ग्लासेस लुक गुड ऑन यू सनशाइन। एवा को एलेक्स की ये बात बहुत अच्छी लगती है। दूसरी मूवी देखते देखते एवा काउच पर ही सो जाती है और ये काउच सोने के लिए कंफर्टेबल नहीं था, इसलिए एलेक्स एवा को उठाकर अपने बेडरूम में लेकर जाता है। उसे भी एवा अच्छी लगने लगी थी। एलेक्स भी उसी बेड पर एवा के साइड में लेट जाता है। तभी एवा को डरावना सपना आता है और वो चिल्लाकर उठती है। थोड़ी देर बाद एवा सो जाती है, लेकिन एलेक्स को नींद नहीं आती। सुबह जब एवा उठती है तो देखती है कि वो एलेक्स से कडल अप होकर सोई हुई है। एलेक्स वॉज टर्न्ड ऑन एंड एवा हरसेल्फ वॉज फीलिंग टर्निंग ऑन, इसलिए वो एम्बेरसमेंट में वहां से चली जाती है। दिन में एवा ब्रिजिड से मिलती है और फिर वो दोनों ऑपरेशन इमोशन के नेक्स्ट फेज को प्लान करते हैं। नेक्स्ट इमोशन था टू मेक हिम फील डिस्गस्ट। एवा को लगता है कि ये डिस्गस्ट वाला इमोशन फील कराना इजी होगा रेदर देन सैडनेस, जिसमें वो फेल हो गई है। लेकिन ऑपरेशन इमोशन के नेक्स्ट फेजेस भी फेल हो जाते हैं। डिस्गस्ट फील कराने के लिए एवा एलेक्स के लिए एस्पैरागस और गार्लिक वाली कुकीज बनाती है, लेकिन उन्हें खाकर एलेक्स बोलता है कि कुकीज अच्छी हैं। जब एवा उसे हैप्पी फील कराने के लिए पार्क में पिकनिक पर लेकर जाती है तो एक डॉग एलेक्स के शूज पे टॉयलेट कर देता है और एलेक्स का मूड खराब हो जाता है। और एवा और उसकी फ्रेंड्स मिलकर भी ये नहीं सोच पाते कि वो एलेक्स को फियर कैसे फील कराएं। एवा ऑपरेशन इमोशन को एक फेलियर कह रही थी और इसे रोकने के लिए कह रही थी, लेकिन तभी जूल्स कहती है कि उन्हें एक लास्ट इमोशन भी ट्राई कर लेना चाहिए, विच वॉज जेलसी। एक शाम एवा अपनी फ्रेंड्स के साथ एक बार में होती है और वहां पर एवा का एक्स बॉयफ्रेंड लियम आ जाता है। उसने बहुत शराब पी हुई थी और वो कह रहा था कि उसे एवा से बात करनी है। एवा और लियम बार से बाहर बात करने जाते हैं, जहां लियम एवा से कहता है कि मुझे एक और चांस दो। लेकिन जब एवा मना कर देती है तो वो उस पर चिल्लाने लग जाता है और उसे स्लट बोलता है। एवा वहां से जाने की कोशिश करती है तो लियम उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन फिर एवा उसकी ग्रोइन में लात मारकर अंदर बार में आ जाती है। फिर एक दिन एलेक्स थेयर यूनिवर्सिटी के एलुमनाई चैरिटी गैला में गया हुआ होता है और वहां अपने पुराने क्लासमेट कोल्टन से बात कर रहा होता है। तभी उस गैला में एवा भी आ जाती है और एलेक्स और कोल्टन दोनों उसे देखने लग जाते हैं। एलेक्स और कोल्टन दोनों एवा से बात करना चाहते थे, लेकिन कोल्टन पहले एवा के पास जाकर उसके साथ डांस करने लगता है।
ये देखकर एलेक्स को जेलसी फील होने लगती है। तभी एलेक्स के पास मेडेलिन हॉस आकर उससे बात करने लगती है। मेडेलिन एलेक्स को पसंद करती थी और वो उसे सिड्यूस करने की कोशिश भी करती है, लेकिन एलेक्स उसे मना कर देता है और एवा और कोल्टन के पास आकर उनका डांस रोक देता है। फिर एलेक्स अकेले में एवा से कहता है कि तुम कोल्टन से दूर रहो क्योंकि वो अच्छा इंसान नहीं है। एवा कहती है कि तुम मुझे जानते नहीं हो, और इसके बाद वो एलेक्स से अपने बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछती है जिनका आंसर एलेक्स दे देता है। लास्ट में एवा पूछती है व्हाट डू आई वांट मोस्ट इन लाइफ, तो एलेक्स कहता है लव। तब वो उससे पूछती है ये तुमने मेरे लिए कहा है या अपने लिए। ये सुनकर एलेक्स डिफेंसिव मोड में आ जाता है और एवा को घर जाने को कहता है, लेकिन एवा उसे मना कर देती है और फिर पूरे टाइम एलेक्स को इग्नोर करती है। फिर जब एलेक्स को एवा नहीं दिखती तो वो भी वहां से जाने लगता है ये चेक करने के लिए कि क्या एवा अपने घर सेफली पहुंच गई है या नहीं। लेकिन तभी एलेक्स को कोर्ट रूम से आवाज आने लगती है। वो वहां जाता है तो देखता है कि लियम ने एवा को पकड़ा हुआ है। तब एलेक्स लियम को मारता है और एवा को वहां से लेकर चला जाता है। इसके बाद एलेक्स और एवा घर आने लगते हैं। एवा काफी डर गई थी। कार में बैठे बैठे एवा अपनी चाइल्डहुड मेमोरी को याद करने लगती है। इस मेमोरी में एवा 9 साल की थी। उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था और उसके फादर जॉश को लेकर दूसरे घर में रहने चले गए थे। उसकी मदर हमेशा गुस्से में रहती थी। फिर एक दिन एवा झील के किनारे खेल रही थी। वो पानी में नहीं जाती थी क्योंकि उसे स्विमिंग नहीं आती थी। उसकी मदर पीछे से आती है और उसे पानी में धक्का दे देती है। फॉर्चुनेटली उसी टाइम वहां पर एवा के फादर भी आ गए उसकी मदर को कुछ पेपर्स देने के लिए। उन्होंने एवा को पानी में डूबते हुए देखा और उसे बचाया। एलेक्स और एवा एक डाइनर में रुकते हैं जहां पर एवा उसे इस इंसिडेंट के बारे में बताती है और वो ये भी एडमिट करती है कि एलेक्स सही था जब उसने कहा था कि मुझे लाइफ में सबसे ज्यादा लव चाहिए। इसके बाद एवा कहती है कि वो क्राव मेगा की सेल्फ डिफेंस की क्लासेस लेगी, लेकिन एक शर्त पर, जो है कि वो एलेक्स का फोटोशूट करेगी। फिर एक दिन एवा और एलेक्स फोटोग्राफी सेशन के लिए एक स्टूडियो में मिलते हैं। एवा बहुत नर्वस हो जाती है क्योंकि एक रात पहले ही उसे एलेक्स के बारे में एक इंटीमेट ड्रीम आया था। उन दोनों के बीच सेक्सुअल टेंशन थी। शूट करते हुए एक टाइम वो एक दूसरे को किस भी करने वाले थे, लेकिन उन दोनों ने खुद को रोक लिया। इसके कुछ दिन बाद एलेक्स लियम पे रिसर्च करता है। उसे पता चलता है कि वो ड्रग्स में भी इन्वॉल्व है। फिर उसके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आती है जो एक वीडियो को ओपन करती है जिसमें एवा और मेडलिन पूल के पास खड़े होकर आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। वो दोनों एक पार्टी में थे। एलेक्स को पता था कि एवा को स्विमिंग नहीं आती है, इसलिए वो इंस्टेंटली एवा के पास भागता है। मेडलिन एवा को पूल में धक्का दे देती है। एलेक्स को आने में लेट हो जाती है, लेकिन तब तक स्टेला ने एवा की जान बचा ली थी। तब एवा एलेक्स से कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे स्विमिंग सिखाओ। अगले कुछ वीक्स में जब एलेक्स एवा को स्विमिंग सिखाता है तो एवा एलेक्स की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। शी फैंटेसाइज अबाउट हिम एंड थॉट ऑफ हिज अनकन्वेंशनल सेक्सुअल प्रेफरेंस विच वॉज सम हार्डकोर सेक्स। एवा राल्फ के घर में एलेक्स के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी भी रखती है जो एलेक्स को बहुत अच्छा लगता है। पार्टी के बाद एलेक्स एवा को बताता है कि मेरे फादर के एक बिजनेस राइवल ने एक हिटमैन को हायर किया था जिसने मेरी फैमिली का मर्डर कर दिया था। इसके बाद एलेक्स और एवा किस करते हैं, लेकिन एलेक्स किस को बीच में ही रोककर एवा से कहता है कि ये किस वन टाइम मिस्टेक थी। इसके बाद एवा एलेक्स को अवॉइड करने लग जाती है, लेकिन ये एलेक्स को अच्छा नहीं लगता और वो उससे मिलने के लिए उसके कॉलेज भी जाता है। एवा भी समझ गई थी कि एलेक्स उसे लाइक करने लगा है। एलेक्स एवा को लाइक तो जरूर करने लगा था, लेकिन ये फीलिंग्स उसे ठीक नहीं लग रही थी। उसका रीजन ये था कि उसके अंकल इवान ने उसे बताया था कि उसके फादर के बिजनेस पार्टनर का नाम माइकल चैन था और उसी माइकल चैन ने ही हिटमैन को हायर किया था उसकी फैमिली का मर्डर करने के लिए। फॉर्चुनेटली एलेक्स की जान बच गई थी, तभी से एलेक्स माइकल चैन से बदला लेना चाहता था और जॉश और एवा भी माइकल चैन के ही चिल्ड्रन थे। एलेक्स ने जॉश से जानबूझकर दोस्ती की थी ताकि वो माइकल चैन के करीब आ सके और उस पर नजर रख सके। फिर स्विमिंग लेसन्स के टाइम पर एवा डूबने वाली होती है, तब एलेक्स उसे बचाता है। एवा एलेक्स से कहती है कि वो उसे किस करे। वो कहती है शी नोज व्हाट ही प्रेफर्स ड्यूरिंग सेक्स एंड शी ऑल्सो वांट्स द सेम थिंग्स। वो दोनों एक होटल में जाते हैं और सेक्स करते हैं और इसके बाद वो दोनों डेट करने लग जाते हैं। एवा एलेक्स और उसके रिलेशनशिप के बारे में अपनी फ्रेंड्स को तो बता देती है,
लेकिन वो जॉश को बताने में डरती है। फिर एक दिन वो अपने फादर माइकल से मिलने जाती है। वो दोनों पुरानी बात याद करने लग जाते हैं। जब एवा 14 साल की थी तब माइकल ने एवा को बताया था कि कैसे उसकी मदर ने उसे झील में धक्का देकर जान से मारने की कोशिश की थी। इसके बाद गिल्ट में आकर उसकी मदर ने ड्रग्स की ओवरडोज लेकर सुसाइड कर लिया था। उस टाइम एवा सिर्फ 5 साल की ही थी। ये सब बातें करके एवा को ऐसा लगता है कि उसके फादर उसे पसंद नहीं करते हैं, बल्कि वो उसे हेट करते हैं। थैंक्स गिविंग पे एवा अपने फादर माइकल के घर जाती है तो वो एलेक्स को भी अपने साथ ले जाती है। वो रात को भी वहीं रुकते हैं। अगली सुबह एलेक्स झील के किनारे जाती है और अपनी पुरानी मेमोरी को रिकॉल करने लगती है। तभी उसे अचानक से याद आता है कि जब वो झील में गिर रही थी तब जिस हाथ ने उसे झील में धक्का दिया था उस हाथ की उंगली में गोल्ड सिग्नेट रिंग थी और ये रिंग माइकल की थी। तब एवा को पता चल जाता है कि उसके फादर ने ही उसे झील में धक्का देकर मारने की कोशिश की थी। इसके बाद एवा अपने बचपन की एक और मेमोरी रिकॉल करती है। जब एवा 9 साल की थी तब उसने स्कूल के लिए एक ऐसे लिखा था जिसमें उसने लिखा था दैट हर फादर इज द बेस्ट पर्सन शी एडमायर इन द वर्ल्ड। जब ये ऐसे उसके फादर ने देखा था तब उन्होंने एवा के मुंह पर तकिया रखकर उसे जान से मारने की कोशिश की थी। तब एवा सोचती है कि उसके फादर ने उसे सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार जान से मारने की कोशिश की थी। एवा ये बात एलेक्स को भी बताती है और फिर वो दोनों माइकल से मिलने जाते हैं। जब एवा ये बात माइकल से कन्फ्रंट करती है तो माइकल उसे मैनिपुलेट करने लग जाता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तब एलेक्स एवा को डिफेंड करता है। इसके बाद माइकल एडमिट कर लेता है कि उसने ही एवा को मारने की कोशिश की थी और उसकी मदर को झूठा फंसा दिया था। माइकल कहता है, मैंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि तुम मेरी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हो, तुम्हारी मदर ने मुझ पर चीट किया था। एलेक्स ने ये सब कन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर ली थी। ये रिकॉर्डिंग वो FBI को दे देता है जो उसे अरेस्ट कर लेते हैं। अब 1 साल का टाइम बीत गया था और एवा का भाई जॉर्ज भी साउथ अमेरिका से वापस आ गया था। कुछ दिन बाद एलेक्स अपने अंकल इवान से मिलता है। जब इवान एलेक्स से उसके रिवेंज के बारे में पूछते हैं तो वो कहता है, मैं ये सोच रहा हूँ कि जब एवा को पता चलेगा कि मैं रिवेंज लेना चाहता हूँ और मैं क्या क्या गलत करने में केपेबल हूँ तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। इवान उसे कहता है, तुम एवा की वजह से बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तुम अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे रहे हो और ये बात मुझे तुम्हारे असिस्टेंट से पता चली है। ये सुनकर एलेक्स को अपने अंकल पर शक होने लगता है कि क्यों उसके अंकल उसकी लाइफ की हर चीज में इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। वो सोचता है कि मुझे किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। वो लोग ही हमारी पीठ में चाकू घोंपते हैं जिनके बारे में हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो लोग हमारे साथ ऐसा करेंगे। एलेक्स का ये शक सही साबित होता है जब वो इवान की लाइब्रेरी में कुछ पेपर्स देखता है। ये लेटर्स थे जो इवान ने एलेक्स की मदर को लिखे थे। इसमें इवान एलेक्स की मदर को अपने साथ भाग जाने को कह रहा था, लेकिन एलेक्स की मदर ने इवान को रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद इवान एलेक्स के फादर को हेट करने लगा था। अभी तक एलेक्स सिर्फ माइकल चैंस से बदला लेना चाहता था, लेकिन अब माइकल जेल चला गया था और एलेक्स को इवान की लाइब्रेरी से जो लेटर्स मिले थे उसके बाद उसके प्लान से चेंज हो गए थे। फिर एक दिन एलेक्स वॉशिंगटन DC में अपने सीक्रेट हाउस में जाता है। यहाँ पर वो इलीगल एक्टिविटीज करता था, जैसे कि दूसरे लोगों पर नजर रखना। उसने अपने अंकल इवान के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में हैक किया। वहां से उसे ये पता चला कि उसके अंकल इवान ने ही हिटमैन को हायर किया था जिसने उसके पेरेंट्स और सिस्टर को मार दिया था। ये जानकर एलेक्स ने इवान को आर्चर ग्रुप से निकाल दिया और खुद अपनी कंपनी का CEO बन गया। फिर एक दिन इवान एलेक्स से मिलने उसके घर पे आता है। वहां पर उस टाइम एवा भी थी। रूम में टेंशन थी। इससे एलेक्स को लगा कि जरूर इवान को पता चल गया है कि मैंने उनके लेटर्स पढ़े हैं जो उन्होंने मेरी मदर को लिखे थे। साथ ही इवान को भी ऐसा लगने लग जाता है कि जरूर एलेक्स को पता चल गया है कि मैंने ही उसके पेरेंट्स का मर्डर करवाया था। एलेक्स इवान के लिए ग्रीन टी बनाता है और छुपके से उसमें जहर मिला देता है। इवान उस ग्रीन टी को पी भी लेता है। थोड़ी देर के बाद इवान वहां से चला जाता है। फिर एलेक्स ये सोचने लग जाता है कि क्या वह एवा को बता दे कि उसने जॉर्ज से दोस्ती इसीलिए की थी ताकि वो माइकल के क्लोज आ सके और उससे अपने पेरेंट्स के मर्डर का बदला ले सके। लेकिन एलेक्स ने सोचा कि अगर मैंने एवा को सारी बात बताई तो एवा को लगेगा कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ और फिर वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। इसलिए एलेक्स एवा को कुछ नहीं बताता है। वो एवा को इवान के क्राइम्स के बारे में भी नहीं बताता है।
इसके 2 हफ्ते बाद इवान एलेक्स को अपने घर पे बुलाता है। इवान ने एक आदमी को कहकर एवा और उसकी फ्रेंड ब्रिजेट का किडनैप करवा लिया था और उन्हें अपने ही घर में बांधकर रखा हुआ था। जहर वाली ग्रीन टी पीकर इवान की तबीयत भी खराब हो गई थी। जब एलेक्स वहां आता है तो इवान उसे कहता है कि अगर तुम एवा और ब्रिजेट की सेफ्टी चाहते हो तो आर्चर ग्रुप से रिजाइन कर दो, मुझे फिर से सीईओ बना दो और मुझे $50 मिलियन भी दो। एलेक्स घबरा कर कुछ गलत नहीं करना चाहता था, इसलिए थोड़ा टाइम गेन करने के लिए और एवा और ब्रिजेट को सेफली बचाने के लिए एलेक्स कहता है, मैंने जानबूझकर जॉर्ज से दोस्ती की थी क्योंकि मैं माइकल के करीब आना चाहता था ताकि मैं उसका बिजनेस बर्बाद कर सकूं, क्योंकि मुझे ये लगता था कि माइकल ने ही मेरे पेरेंट्स का मर्डर करवाया था। साथ ही एलेक्स ये भी कहता है कि मैं एवा से भी प्यार नहीं करता हूँ। लेकिन एलेक्स की ये लाइन झूठ थी। वो एवा से प्यार करता था, लेकिन वो बस इवान को यकीन दिलाने के लिए ऐसा बोल रहा था। एलेक्स ने इवान को अपनी बातों में उलझाया हुआ था। तब तक ब्रिजेट का बॉडीगार्ड रायस वहां आ जाता है और उन दोनों को खोल देता है। तभी मौका पाकर एलेक्स अपनी गन निकालता है और इवान और उसके हायर्ड किए हुए किडनैपर को शूट करके मार देता है। इसके बाद वहां पर पैरामेडिक्स और पुलिस भी आ जाती है। बाद में एवा एलेक्स से पूछती है कि जो तुमने मुझे प्यार ना करने के बारे में कहा था वो सच नहीं था ना? लेकिन एलेक्स झूठ बोलते हुए कहता है, हाँ वो सच था। मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि मेरे क्लोज मत आओ। अब तुम आगे से कभी मेरे क्लोज मत आना। ये सुनकर एवा रोते हुए वहां से चली जाती है और ये एलेक्स को अच्छा नहीं लगता। एवा के जाने के बाद ये पता चलता है कि वो पैरामेडिक्स और पुलिस की टीम रियल नहीं है। वो एलेक्स के ही क्रू मेंबर्स के लोग हैं जो पैरामेडिक्स और पुलिस की ड्रेस में डेड बॉडीज उठाने इसलिए आए थे ताकि एवा और ब्रिजेट को उन पर शक ना हो। जब जॉश को पता चलता है कि एलेक्स ने उसकी सिस्टर एवा के साथ ऐसा किया है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो एलेक्स के पास जाकर उसे बहुत मारता है, लेकिन ना तो एलेक्स जॉश को वापस से मारता है और ना ही खुद को डिफेंड करता है। जॉश इस बात से भी गुस्सा था कि एलेक्स ने पिछले 8 सालों से दोस्ती का नाटक किया और उसे यूज किया। 2 महीने गुजर जाते हैं। एवा अभी भी डिप्रेशन में थी। एवा को कॉलेज में WYP फेलोशिप के लिए एक्सेप्ट कर लिया गया था, जो वो हमेशा से ही चाहती थी। इसके लिए उसे न्यूयॉर्क जाना था, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इसलिए वो अकेले ही स्विमिंग पूल जाती है और स्विम करने लगती है। उसे बहुत अच्छा लगता है और वो ये सोचती है कि उसे किसी और की जरूरत नहीं है और वो अकेले भी अपना ख्याल रख सकती है और खुश रह सकती है। उधर एलेक्स अपने ऑफिस के काम में ही खुद को बिजी रखता था। वो सारा दिन गुस्से में रहता था, इसलिए उसके ऑफिस के एम्प्लॉइज उसके सामने आने और उससे बात करने से बचते थे। एक दिन एलेक्स के ऑफिस में एवा की फ्रेंड ब्रिजेट अपने बॉडीगार्ड रायस के साथ आती है। ब्रिजेट एलेक्स से कहती है, एक आदमी एवा को फॉलो करता रहता है। जब हमने उससे पूछा कि वो कौन है तो उसने कहा कि उसे तुमने हायर किया हुआ है एवा को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसका मतलब है कि तुम अब भी एवा से प्यार करते हो। ये सुनकर एलेक्स कहता है, हाँ मैं उससे अभी भी प्यार करता हूँ, लेकिन मैं उससे दूर इसलिए हो गया हूँ क्योंकि मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता हूँ। मेरी वजह से ही उसका किडनैप भी हो गया था। ब्रिजेट कहती है, एवा ने अपने WYP फेलोशिप की लोकेशन चेंज कर दी है और अब वो लंदन जा रही है। वो अभी एयरपोर्ट जा रही है। अगर तुम उसे नहीं जाने देना चाहते हो तो अभी एयरपोर्ट जाकर उसे रोक लो। एलेक्स तभी एयरपोर्ट जाता है, लेकिन तब तक एवा का प्लेन टेक ऑफ कर चुका था। एलेक्स आर्चर ग्रुप की CEO पोजीशन से रिजाइन कर देता है और 2 हफ्ते बाद लंदन चले जाता है। वो एवा से उसके कॉलेज में मिलता है। वहां जाकर वो एवा से माफी मांगता है और अपने रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करने को कहता है, लेकिन एवा उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है और अपनी रेजिडेंशियल बिल्डिंग में चली जाती है। एलेक्स भी उसके पीछे पीछे उसकी बिल्डिंग तक आ जाता है, लेकिन एवा एलेक्स को अपने अपार्टमेंट में अंदर इनवाइट नहीं करती, इसलिए एलेक्स बाहर ही खड़ा रहता है। अब हर सुबह एलेक्स एवा की बिल्डिंग के बाहर आकर ही खड़ा हो जाता था। वो एवा को हर टाइप का गिफ्ट लाकर देता है, लेकिन एवा उसकी बात नहीं सुनती। और फिर एक दिन एलेक्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये ऐसा इमोशन था जो एलेक्स ने पहली बार शो किया था। एलेक्स कहता है, मैं तुम्हें एक दिन पाकर रहूंगा। 1 साल बीत जाता है और एवा की फेलोशिप खत्म होने वाली होती है। एवा और उसकी क्लासमेट्स अपनी आर्ट का एक एग्जीबिशन लगाते हैं। उसमें एक एनोनिमस बायर एवा की पिक्चर्स का पूरा कलेक्शन खरीद लेता है। एवा को पता चल जाता है कि मेरी पिक्चर्स एलेक्स ने ही खरीदी होंगी।
एग्जीबिशन खत्म होने के बाद एलेक्स वहां आता है और एवा के सामने एक गाना गाता है। वो उसे फिर से प्रपोज करता है और इस बार एवा एलेक्स का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। वो दोनों वापस अमेरिका आ जाते हैं, लेकिन अब भी जॉश एलेक्स पे गुस्सा था और साथ ही वो एवा पर भी गुस्सा था क्योंकि वो फिर से एलेक्स को डेट करने लगी थी। एलेक्स फिर से आर्चर ग्रुप का सीईओ बन जाता है। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग।